तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जी महवा जो होती है भागती हुई जैसी वहां पर अपने यांगजी रिवर बेस के ऊपर पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। असल में जहां पर उसका ओरिजिनल प्लान यही था कि वहां पर पहुंचने के बाद वो देखेगी अगर वहां पर डिमोनिक सोल्जर्स हुए तो वो डिमोनिक सोल्जर्स को मार डालेगी और उनके मरने के बाद वो लोग डीमंस में चेंज हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर से वो निकल जाएगी। लेकिन जैसे वहां पर पहुंचती है तो वो देखकर हैरान होती है कि वहां पर तो पहले से म्यूरम के लोग पहुंच चुके होते हैं। म्यूरम अलायंस के लीडर और साथ में यहाँ पर दो बड़े ग्रेटेस्ट मास्टर्स होते हैं जो कि 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक हैं। तो ये सभी देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि ये क्या। जब किसी के साथ ही हमारे जो मास्टर होते हैं वो आगे बढ़ते हैं अलायंस लीडर और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है। हम लोग यहाँ पर इसी का तो वेट कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को मार कर वेट कर रहे थे कब यहाँ पर वुशान फॉक्स यहाँ पर आए। तो देखो वुशान फॉक्स खुद यहाँ पर आ गई है। तो 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक जिसे ब्लेड एम्परर कहते हैं, मास्टर जैंग मूरियोक वहां पर होता है। तो वो कहता है कि देखो तो जरा इसकी हालत तो देखो, इसके एक्सप्रेशंस देखने के बाद लगता है कि इसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर हम लोग होंगे और हो सकता है कि यहाँ पर अपने साथियों के साथ रीग्रुप होने के लिए आई हो। तो जी महवा कहती है कि तुम सभी कमीने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सभी लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्यों हो। हमारे कल्ट के लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो ब्लेड एम्परर से कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर तुम्हें देखने के बाद तो मुझे डर लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि रात को तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनकर डर गया हूँ। तो अलायंस लीडर से कहता है कि ब्लेड एम्परर कम से कम तमीज से बात करो, एक मरने वाले इंसान से इस तरह से बात नहीं करते। तो उसी के साथ स्वर्ड किंग भी वहां पर पहुंच जाते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट किंग भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तो तुम यहाँ पर भाग कर आई, तुम्हें लगा कि तुम यहाँ पर आकर सेफ रहोगी लेकिन तुम यहाँ पर से बचकर नहीं जा सकती। तो ब्लेड एम्परर कहता है कि अब हम लोग पूरी यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की बातें बहुत ज्यादा सुन ली, अब यहाँ पर से खत्म करने का वक्त है। आज यहाँ पर म्यूरम डिमोनिक कल्ट को खत्म करने का पहला कदम रखने वाला है। आज यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के 2 डिमोनिक जनरल्स को मारकर हम लोग एक बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। हमारे एंसेस्टर्स जो कि डिमोनिक कल्ट के लोगों को खत्म नहीं कर सके थे, आज 30 साल के बाद हम लोग जहां पर उस काम को खत्म करने वाले हैं। इस बार हम लोग डिमोनिक कल्ट को जड़ से खत्म कर देंगे ताकि दोबारा कभी डिमोनिक कल्ट म्यूरम के अंदर वापस ना आ सके। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि हमारी ली महवा सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, चीजें तो हाथ से गुजरती जा रही हैं, लगता है कि अब यहाँ पर मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, मैं यहाँ पर अपना बदला नहीं ले सकती हूँ, ना ही जहाँ पर मैं जहाँ से भाग कर जा सकती हूँ, बल्कि ये लोग अपना बदला लेने वाले हैं और सभी लोग यहाँ पर मिलकर मुझे मार डालेंगे। तो जी महवा कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपना सबसे बेस्ट देने वाली हूँ, यानी कि मेरे पास जो कुछ बची कुछ पावर्स हैं उन सभी के साथ ही मैं तुम सभी को मारने वाली हूँ। वैसे भी तो यहाँ पर तुम सभी लोग मुझे मार ही डालोगे, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मार डालूँ, वो ज्यादा बेहतर है। तो उसी के साथ ही मैं जी महवा जो होती है उसकी पावर्स जो होती हैं और ज्यादा थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने लास्ट रिसोर्ट को यूज कर रही होती है, उसके पास जितनी बची कुछ पावर्स होती हैं वो सारी यूज कर देती है और शायद वो अपनी बॉडी को वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के बारे में सोच रही होती है। एक तरफ यहाँ पर जी महवा जो होती है वो स्ट्रगल कर रही होती है इतने सारे मार्शल मास्टर्स के खिलाफ, जबकि दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जो यंग मिस होती है, यंग मिस जिन जो होती है वो सीनियर ब्रदर योन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ी होती है और उसे कहती है कि तुम्हारे जख्मों को हील करना होगा, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने बेस कैंप में वापस लेकर चलती हूँ ताकि तुम्हें हील किया जा सके। फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ पर बताया नहीं कि सिस्टर योन कहाँ पर है। सिस्टर योन के बारे में मैंने तुमसे पूछा, तुमने आगे से रोना शुरू कर दिया था, अब जल्दी से बताओ कि सिस्टर योन के साथ क्या हुआ है, क्या वो सेफ भी है या नहीं, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। तो ब्रदर योन जो होता है आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि सेफ तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ सेफ हैं, और साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं रो क्यों रहा था। जब हम लोग वहां पर फाइट कर रहे थे और दोनों की हालत काफी खराब हो गई थी, सेम टाइम के ऊपर हमने एक आदमी को देखा जो तलवार लेकर वहां पर बीच में आकर उसने फाइट करना शुरू कर दी, उसने सभी लोगों को मार डाला। और वहां पर जो एक डिमोनिक सोल्जर था जो मॉन्स्टर बन गया हुआ था, उसने एक ही स्ट्राइक के साथ उस डिमोनिक सोल्जर उस मॉन्स्टर को भी मार डाला। और हम लोग जो देखकर इतने हैरान हो गए कि वो बंदा जो यहाँ पर उनको मार रहा था वो हमारे फादर थे। हमारे फादर अभी तक जिंदा हैं और हमारे फादर को जिंदा देखकर हम लोग और भी ज्यादा खुश हो गए। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो हम दोनों ही जाकर अपने फादर के साथ लिपट कर रोना शुरू कर दिया। फादर ने कहा कि फिलहाल के लिए उनके पास वक्त नहीं है, उन्हें जाकर डिमोनिक सोल्जर्स और डिमोनिक जनरल्स को खत्म करना है, इसी वजह से वो जल्दी से वहां पर से आगे चले गए। और सिस्टर योन ने कहा कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है। तो मिस जिन कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे फादर अभी तक जिंदा हैं। तो वो कहता है हाँ फादर अभी तक जिंदा है, और हमारी योन जो है उनके पीछे चली गई है। योन ने कहा कि वो भी उनके साथ जाकर बेस के ऊपर यानी यांगजी रिवर बेस के ऊपर जाकर फाइट करना चाहती है ताकि वो जाकर मॉन्स्टर्स को मार सके, क्योंकि उसका स्टैमिना मुझसे काफी ज्यादा बेहतर था और ऊपर से उसकी हालत भी काफी ज्यादा ठीक थी, इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि सेम टाइम के ऊपर मैं तीसरी तरफ का सीन दिखाते जहां पर योन जो का स्ट्रगल कर रहा था, वो उस बड़े से इल्यूशन फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका होता है, वहां से निकल नहीं पा रहा था। जहां पर डीमन जनरल जो होता है वो खुद यहाँ पर पूंग बनने के बाद उसके सामने आता है, उसके सपनों को कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी सोचों को कंट्रोल
कंट्रोल करते वक्त उसके जितने भी करीबी लोग होते हैं वो बनकर उसके सामने आता है, जैसे कि यहाँ पर 5P के 10 हीरोज बनकर उसके सामने आता है। तो वो सभी लोग पहले से यहाँ पर हौसला देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ हमारे लिए तो किया। फिर साथ ही वहाँ पर ब्रदर पुंग जो होता है उसे कहता है लेकिन अब यहाँ पर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जब तक स्ट्रॉन्गर थे तब तक हमें तुम्हारी जरूरत थी, अब जबकि तुम्हारे पास पावर्स नहीं बची तुम तो यहाँ पर खुद को इस पावर स्फीयर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर तुम खुद को इल्यूजन से बाहर नहीं निकाल सकते तो हमें क्या हक प्रोटेक्ट करोगे, इसलिए हमें तुम्हारे जैसे ब्रदर की जरूरत नहीं है और आज के बाद से तुम हमारे ब्रदर नहीं हो। तो ये बात सुनते ही हमारा जोखा जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं जहाँ पर तुम्हारा ब्रदर हूँ और तुम सभी लोगों ने मुझे अपना ब्रदर माना था। तो इसी के साथ ही पोंग उसे कहता है कि हम लोग जहाँ पर तुम्हारे जैसे लड़के का साथ क्यों देंगे जो अपनी फैमिली को छोड़कर भाग कर आया हो, जिसकी अपनी फैमिली ने उसे निकाल दिया हो, जिसके अपने बाप ने कभी उसे प्यार ना किया हो, उसे हम लोग यहाँ पर अपने बेस के ऊपर क्यों रहने देंगे, चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो जैसी वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही हमारा जॉन आगे बढ़ता है और उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा सीनियर ब्रदर पुंग कभी मेरे बारे में ऐसी बात नहीं करेगा, वो इस तरह का इंसान है ही नहीं कि वो कभी यहाँ पर मुझे इस तरह से कहे कि उसे मेरी जरूरत नहीं रही या फिर वो मैं उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। तुम यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम जितना ज्यादा कोशिश कर लो लेकिन तुम मेरा दिमाग खराब नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ ही वो सारे के सारे ब्रदर्स वहां पर से गायब हो जाते हैं। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की काम दोबारा कर किया तो फिर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ एक फेक हो और तुम यहाँ पर मेरी सोचों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद तुमने यहाँ पर लाइन क्रॉस कर दी है। तो ये बात सुनने के बाद जैक भी उसे कहता है तो क्या मैंने लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन तुम कभी भी सोल्यूशन के अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम हमेशा के लिए सोल्यूशन के अंदर ट्रैप हो चुके हो। जैक भी उसे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी दुखती राख को पकड़ लिया और बहुत ही जल्दी अब तुम यहाँ पर खुद ही मर जाओगे, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकले। लेकिन इस बात से ज्यादा कुछ बदलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे तुम यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम इस स्फीयर को तोड़कर यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पाओगे। और वो फिर से जोखा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और इस बार वो पॉइजन के साथ अटैक करता है जो कि जोखा की बॉडी के अंदर जा रहा होता है। तो हमारा जोखा कहता है कि आज किस किस्म की टेक्निक है, तो जैक भी उसे कहता है कि यही वो टेक्निक है जिसकी वजह से मुझे डिमोनिक जनरल बनाया गया था। ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, जब भी कभी मैं किसी ओपोनेंट से 1-on-1 फाइट करता हूं तो मैं कभी किसी फाइट को हारता नहीं हूं। आज तक मैं कभी 1-on-1 की फाइट नहीं हारा, ना ही मैं आज यहाँ पर इस फाइट को हारने वाला हूं। अब यहाँ पर तुम इस जगह के ऊपर इसी तरह मरने वाले हो, बहुत ही जल्दी शैडोज तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर से निकल पाना तुम्हारे अकेले के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने डार्क शैडोज के साथ तुम्हारे जोखा की बॉडी के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी मदद से यहाँ पर बाकी के तुम्हारे म्यूरियम के साथियों को मार डालूंगा, चाहे तुम कितनी कोशिश करो लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारा जोखा वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और कहता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता, बाहर लोग हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, सिस्टर योन है जिसे मुझे जाकर बचाना है, बहुत सारे लोग हैं जो लोग इस वक्त मेरा रास्ता देख रहे हैं, मैं जहां पर जगह के पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकता। तुम्हारा जोखा अपने लोगों को वहां पर याद कर रहा था लेकिन अफसोस कि वो यहाँ पर गिव अप करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो सोल्यूशन टेक्निक के अंदर से नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 155 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि योन कैसे इस सोल्यूशन के अंदर से बाहर निकल पाएगा।